नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। पहली खबर है नेपाल से। सुशीला कार्की आज संभालेंगी कार्यभार, मंत्रिमंडल विस्तार पर तेज मंथन। जी हां दोस्तों, नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की रविवार सुबह 11 बजे सिंहदरबार स्थित कार्यालय में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को शुक्रवार देर रात अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। माना जा रहा है कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही वह मंत्रिमंडल का छोटा सा विस्तार भी कर सकती हैं। फिलहाल संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर वह अपने करीबी सहयोगियों के साथ अंतिम चर्चा कर रही हैं। दोस्तों, अगली खबर है मणिपुर से। पीएम मोदी से मुलाकात में हिंसा पीड़ित हुए भावुक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मणिपुर का दौरा किया और हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई पीड़ित अपने आंसू रोक नहीं पाए। एक बच्ची तो उनसे मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। यह दौरा खास इसलिए रहा क्योंकि साल 2023 की जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार मणिपुर पहुंचे थे। अगली खबर है कनाडा से। कनाडा गैंगवार में 2 पंजाबी युवकों की हत्या। कनाडा में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 पंजाबी युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली वारदात लैंगली, ब्रिटिश कोलंबिया, बीसी में हुई, जहां 24 वर्षीय तरन पंधेर को टैक्सी में सफर करते समय निशाना बनाया गया। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल तरन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में भी भारतीय मूल के युवक की हत्या हुई। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में 13वीं मंजिल से कूदकर मां बेटे ने दी जान। जी हां, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस सिटी सोसाइटी में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। 37 वर्षीय साक्षी चावला और उनका 11 वर्षीय बेटा दक्ष चावला 13वीं मंजिल से कूदकर मौत के मुंह में समा गए। पुलिस को फ्लैट से एक डायरी और सुसाइड नोट मिला, जिसमें महिला ने बेटे की बीमारी को अपनी मानसिक परेशानी का कारण बताया है। जानकारी के मुताबिक दक्ष बचपन से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। बेटे की हालत से व्यथित साक्षी लंबे समय से अवसाद में थी। परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला है, जबकि साक्षी के पति दर्पण चावला गुरुग्राम की एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगली खबर दिल्ली देहात टोल टैक्स के खिलाफ महापंचायत, ग्रामीण बोले यह सम्मान और अधिकारों की लड़ाई। जी हां, दिल्ली देहात क्षेत्र में UER 2 पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित टोल टैक्स का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को पालम 360 खाप के बैनर तले बड़ी महापंचायत बुलाई गई। पंचायत की अध्यक्षता प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने की। इसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए और टोल टैक्स को दिल्ली देहात के लोगों के अधिकार और सम्मान पर हमला बताते हुए विरोध दर्ज कराया। एम्स दिल्ली, मरीजों और तीमारदारों के लिए दिशा ऐप लॉन्च। एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने दिशा ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से OPD, लैब, फार्मेसी और अन्य विभागों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। खास बात यह है कि यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी काम करेगा, जिससे लोगों को परिसर के अंदर रास्ता खोजने में सुविधा होगी। गाजियाबाद, तालाब और जलाशय पर कब्जों को लेकर NGT सख्त। गाजियाबाद में तालाबों और जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सख्ती दिखाई है। NGT ने जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य ईश्वर सिंह ने सभी संबंधित पक्षों को हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया गया कि यदि वकील मौजूद न हो तो अधिकारी स्वयं वर्चुअल सुनवाई में शामिल हों। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तबाह लश्कर मुख्यालय का पुनर्निर्माण शुरू। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मुरीद के स्थित लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय मरकज तैयबा को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने इस आतंकी अड्डे के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी है और इसके लिए करोड़ों रुपए भी जारी किए हैं। लंदन, टॉमी रॉबिन्सन की अपील पर सड़कों पर उतरे हजारों लोग।
लंदन में आप्रवासन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के समर्थन में विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें भी हुईं, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असली नाम स्टीफन याक्सली लेनन है, का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वे कई बार जेल जा चुके हैं और 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। दौसा, मिड डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, जांच शुरू। राजस्थान के दौसा जिले में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील खाने के बाद 50 से अधिक छात्र अचानक बीमार पड़ गए। बच्चों को तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि खाने की गुणवत्ता खराब थी। मामले की जांच के लिए 2 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो भोजन के सैंपल की जांच कर रही हैं। झारखंड, सुरक्षा बलों ने मारा 5 लाख का इनामी नक्सली। पलामू के मनातू जंगल में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मुखदेव यादव ढेर हो गया। एसपी रेशमा रमेशन ने इसकी पुष्टि की है। यह कार्रवाई 3 सितंबर को शहीद हुए 2 जवानों की शहादत का जवाब मानी जा रही है। सुरक्षा बलों का यह अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा जवान शामिल हैं। पंजाब, जिम्बाब्वे की युवती करती थी साइबर ठगी, पुलिस ने किया भंडाफोड़। कपूरथला पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि जिम्बाब्वे की एक युवती फगवाड़ा स्थित केनरा बैंक में म्यूल खाता खोलकर ऑनलाइन ठगी की रकम ट्रांसफर करती थी। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल युवती फरार है और पुलिस उसकी तलाश के साथ साथ पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। हिमाचल, नवंबर में एचआरटीसी को मिलेंगी 297 नई ईपसे। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। निगम की तकनीकी टीम ने हैदराबाद जाकर बसों की जांच की है। नवंबर तक 80 से 100 बसों की पहली खेप आने की संभावना है। इन बसों की कीमत करीब 1.71 करोड़ रुपए प्रति बस है और कंपनी अगले 12 साल तक इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। मध्य प्रदेश, पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती निकली है। राज्य में 7,500 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इस भर्ती में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा, मानेसर से पलवल तक 53 किलोमीटर सड़क की मरम्मत शुरू। केएमपी एक्सप्रेसवे के मानेसर से पलवल खंड की 53 किलोमीटर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। इस पर करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क की जर्जर हालत और गड्ढों के कारण लगातार हादसे हो रहे थे। मरम्मत कार्य में अवैध कट बंद किए जाएंगे, रेलिंग बदली जाएगी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पीली पट्टियां लगाई जाएंगी। काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।